चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए ओ वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर इक्वल टू बी ओ वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर देन प्रूव दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आपको प्रूव करना है बी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। राइट, मीन्स आपको बेसिकली ये प्रूव करना है कि ए बी एंड बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ट्रिक से देखें तो ए ओ प्लस ओ बी इक्वल टू बी ओ प्लस ओ सी। अगर ट्राइंगल लॉ से देखें तो दिस इक्वल टू ए बी एंड दिस इक्वल टू बी सी। ए बी बी सी के इक्वल है न्यूमेरिकली, तो इसका मतलब नंबर वन ए बी सी आर कॉलिनियर एंड ए बी इक्वल टू रेशियो में देखें बी सी के इक्वल है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। राइट, क्योंकि ए बी इक्वल टू कितना है, बी सी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ए बी ए ई बी सी डी सी ई डी एंड ए सी इज 3 ए सी वैक्टर। क्या करना है आपको, ये फोर्सेस हैं, इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, फोर्स हैं तो ऐड होंगे ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी प्लस ए सी इक्वल टू हमें प्रूव करना है 3 टाइम्स ऑफ ए सी। ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे। अब देखिए ए बी और बी सी को एक साथ ले लेते हैं, प्लस ए ई ई डी और डी सी को एक साथ ले लें, प्लस ए सी को ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने आपको जो एक ट्रिक बताई थी, अगर विदाउट डायग्राम कर रहे हैं, बी से बी कैंसिल, मिला ए सी। यहाँ पर क्या होगा, ई से ई कैंसिल, मिला पहले ए डी प्लस डी सी प्लस ऑफ ए सी। यहाँ पर अगेन ये ए सी वैक्टर है, यहाँ पर डी से डी कैंसिल, ए सी और ये ऑलरेडी ए सी है, तीनों को एडिशन किया तो 3 टाइम्स ऑफ ए सी। यानी ये फोर्सेस दिए हुए थे आपको ए बी ए ई बी सी डी सी एंड ई डी एंड ए सी। इसका रिजल्टेंट हमें प्रूव करना था 3 ए सी, तो आपने प्रूव करा। अगर आप डायग्राम से करते तो एक पेंटागन ले लें आप, ए बी सी डी ई। अब जो जो कंडीशन दी, जैसे ए बी प्लस बी सी, तो ये हो गया ए बी, ये बी सी, रिजल्टेंट विल बी ए सी। तो आप डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। वैसे ही ए ई डी को ऐड करिए, फिर उसके साथ डी सी को। हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ, अगर ए बी वैक्टर दिया हो तो इसको माइनस, इसको प्लस ले लें, तो आप कैंसिल करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इक्वल टू। वैसे मैं आपको यहाँ पर सेंट्रोइड के पोजिशन वैक्टर निकालना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लें और सपोज ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर ए। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि आप कोई भी क्वेश्चन करें पोजीशन वेक्टर के साथ करें। अब सेंट्रोइड की डेफिनेशन होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। सपोज एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, एंड ऑलवेज रिमेंबर मीडियन इज डिवाइड इन द रेशो, सेंट्रोइड इज डिवाइड इन द रेशो 2:1। राइट, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड एंड डिनोटेड बाय जी। अब डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी होंगे बी प्लस सी बाई 2। सपोज मुझे केवल पोजीशन वेक्टर ऑफ जी निकालना होता तो क्या करता, मैं सेक्शन फार्मूला लगाता, तो 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस, तो आप ऐसा लिखते 2 इंटू बी प्लस सी बाई 2 प्लस 1 इंटू ए वैक्टर अपॉन 2 प्लस 1। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ जी अगर हम देखें 2 से 2 कैंसिल, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2D में पढ़ा है। 2D में अगर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो सम ऑफ एब्सिसा बाय 3, सम ऑफ ऑर्डिनेट बाय 3 होता। वैसे ही यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी बाय 3 हुआ। अब आपको जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी का सम बताना है। केवल सेंट्रोइड पूछा होता तो हम ये बताते। अब बताइए जी ए क्या होगा,
तो GA मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ G। अगर हम देखें तो A वेक्टर माइनस A प्लस B प्लस C बाय 3। अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हमें फाइनली मिलेगा 2A माइनस B माइनस C बाय 3। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं GB वेक्टर निकालिए तो 2B माइनस A माइनस C बाय 3 आएगा। एंड GC अगर मैं बोलूं, कभी भी कोई क्वेश्चन ना बने तो सबसे अच्छा तरीका है पोजीशन वेक्टर से करेगा। GC बोलूं तो 2C माइनस A माइनस B बाय 3। अब आपको इन तीनों को ऐड करना है। अगर लॉजिकली देखें, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम A 2 टाइम B 2 टाइम C है, 2 बार नेगेटिव B है, 2 बार नेगेटिव C है, 2 बार नेगेटिव A है। इसका मतलब रिजल्टेंट विल भी 0, राइट। जब आप ये ऐड करेंगे GA प्लस GB प्लस GC तो ये ऐड करने पर हो जाएगा 2A माइनस B माइनस C बाय 3 प्लस 2B माइनस A माइनस C बाय 3 प्लस 2C माइनस A माइनस B बाय 3। ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट 0 वेक्टर और 0 के इक्वल आएगा। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। ABCDE इज अ पेंटागन, देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। आप वैसे कोई भी क्वेश्चन को विदाउट डायग्राम कर सकते हैं। डायग्राम तो मैं केवल आपके कंसेप्ट के समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप जो मैंने आपको ट्रिक दी है आप वो यूज़ करिए। ध्यान से देखिएगा। AB प्लस BC को मैंने एक वेक्टर लिख लिया, CD प्लस DE को मैंने एक वेक्टर लिख लिया, प्लस EE को ऐसा ही रहने दिया, राइट। EE को ऐसे ही रहने दिया। B से B कैंसिल, क्या बचा? AC। अभी डायग्राम भी बना लेंगे। देखिए AB प्लस BC ये रिजल्टेंट हुआ AC। ऐसे ही यहाँ पर D से D कैंसिल, क्या बचा? CE। तो क्या है? CD, ये CD है। DE, ये DE है, तो ये रिजल्टेंट हो गया CE, राइट, प्लस EA। अब इन दोनों को एक साथ ले लें तो AC क्या है यहाँ पर? देखिए CE प्लस EA। केवल मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम का यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। CE प्लस EA ये हो जाएगा CA के, तो AC यहाँ पर देखिए E से E कैंसिल, तो क्या आ गया? CA वेक्टर। एंड AC और CA को लिख सकते हैं माइनस ऑफ AC, दोनों कैंसिल, तो 0 वेक्टर और इक्वल टू 0। यानी डायग्राम तो केवल अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको ज़रूरत है, अदरवाइज मैं आपको बोलूँगा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ट्रिक बहुत यूज़फुल होती है, हमेशा यूज़ करिए। AB वेक्टर में A नेगेटिव B पॉजिटिव, तो जब भी ऐसा हो ये कैंसिल करा, ये कैंसिल करा, ये कैंसिल करा, CA आपको रिजल्ट डायरेक्टली, यानी आप मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। If M and N are the midpoint of diagonal AC and BD respectively of a quadrilateral ABCD, then prove that AB plus AD plus CB plus CD equal to 4 times of MN। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आपको ऑप्शन होते हैं MN वेक्टर, 2MN वेक्टर, 4MN वेक्टर, नन ऑफ दीज। क्वाड्रिलेटर बोला है, जनरल बात कर रहे हैं हम, कैसा भी डायग्राम बना सकते हैं लाइक दिस। डायग्राम की वैसे ज़रूरत नहीं है। ABCD बिल्कुल सिंपल तरीका जो मैंने आपको बोला, ये AC का मिड पॉइंट हो गया M, सपोज ये मिड पॉइंट है, एंड मिड पॉइंट ऑफ सपोज ये N, तो ये M और N यहाँ ले लेते हैं अपन समझाने के लिए, M और N, इसको ज्वाइन करेंगे तो MN मिलेगा, राइट। अब मैं विदाउट डायग्राम करना चाहूँ तो बहुत इजीली कर सकता था। इसका पोजीशन वेक्टर A एज्यूम करें, आप लिख देना यहाँ पर, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज C, पोजीशन वेक्टर ऑफ D इज D, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ M, बोलिए क्या होगा? M क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ AC है तो हम बोल सकते हैं A प्लस C बाई 2। एंड सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैं अगर आपसे बोलूँ N क्या होगा तो आप बोलते हैं B प्लस D बाई 2। इस मीन्स कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ MN क्या होगा, पहले MN निकाल लेते हैं क्योंकि MN के टर्म में हमें आंसर देना होगा, तो ON माइनस OM करते आप, यानी आप करते B प्लस D बाई 2 माइनस
ए प्लस सी बाई टू, यानी फाइनली हम ऐसा बोल सकते थे 1/2 टाइम्स बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, राइट। इसको 1 दे के छोड़ दें। अब अगर हम LHS लें तो इन सब के हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो सबके पोजीशन वेक्टर पता है। ए बी मीन्स बी माइनस ए डी मीन्स डी माइनस ए, सी बी मीन्स बी माइनस सी डी मीन्स डी माइनस सी। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो बी 2 टाइम्स आ रहा है 2b, डी 2 टाइम्स आ रहा है, प्लस वाले पहले लिख दिया 2d, ए 2 टाइम्स आ रहा है -2a, सी 2 टाइम्स आ रहा है -2c। इसका मतलब हम अगर 2 कॉमन ले लें तो b प्लस डी माइनस ए माइनस सी मिला, राइट। और ये वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ mn की है, 2 पहले से है और 2 mn और आ गया, तो ओवरऑल रिजल्ट हो गया 4 mn। किसी भी क्वेश्चन को पोजीशन वेक्टर से लेके करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा बहुत सिंपल होगा। तो क्या किया आपने, सभी के चारों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर ले लिए ए बी सी डी, और mn का पोजीशन वेक्टर निकाल के रख लिया। m मिड पॉइंट ऑफ AC था, n मिड पॉइंट ऑफ BD था। mn निकाल लिया आपने, mn हमारे पास क्या आ गया था 2mn इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट था b प्लस डी माइनस ए माइनस सी, राइट। फिर AB AD CB और CD का पोजीशन वेक्टर निकाला 2 टाइम्स ऑफ दिस और वैल्यू रख दी, तो ओवरऑल आंसर इज 4 टाइम्स ऑफ mn वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट AB प्लस AC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD। देखिए कभी भी वेक्टर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, और मैं बोलूँगा आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप पोजीशन वेक्टर लेके करेंगे। ये हो गया A B एंड C एंड दिस इज BC, बोला D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये मिड पॉइंट हो गया, राइट। अब इसको कई बार रिजल्टेंट या फोर्स करके भी क्वेश्चन में दे सकते हैं, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ए बी, अब आप इनके पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, चाहे तो आप इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन मान लीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर बी ले लीजिए, राइट, इसका पोजीशन वेक्टर सी ले लीजिए। डी मिड पॉइंट है तो बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। उसको ए वेक्टर भी ले सकते थे, ओरिजिन भी ले सकते थे। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि ए बी वेक्टर क्या होगा, LHS लें हम, राइट लेफ्ट हैंड साइड लें तो ए बी प्लस ए सी, तो ए बी वैक्टर होगा बी, ए सी वैक्टर होगा सी, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ राइट हैंड साइड पे जाएं हम, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए डी क्या है, तो ए डी देखिए क्या है बी प्लस सी बाई 2, यानी 2AD इक्वल टू बी प्लस सी। देखिए कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। तो बी प्लस सी को आप डायरेक्टली 2AD भी लिख सकते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच होती है। कभी भी क्वेश्चन में उलझो तो आप वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को ले लो। अब एक पॉइंट को ओरिजिन भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको ए लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ए, इसको बी, इसको सी भी ले सकते थे, वैसा भी कर सकते थे, और ये भी एक तरीका हो सकता है, राइट, नोट डाउन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। ABCD is a parallelogram and P is the point of intersection of its diagonal. O is the origin. Then prove that OA plus OB plus OC plus OD equal to 4 times of OP. यानी सभी को हमें P के टर्म में डिनोट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका ये हो सकता है, ये जैसे मैंने एक पैरेललोग्राम लिया ABCD, P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है, O हम कहीं पे भी ले सकते हैं लाइक दिस। अगर मैंने ये O ले लिया तो देखिए OA, OP, OB, OC, OD, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब 4OP प्रूव करना है तो क्यों ना हम एक ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल OAP। ट्राइंगल OAP अगर मैं लूँ और मैं बोलूँ आपसे कि OP वेक्टर क्या होगा, आप बिना डायग्राम देखे भी बता सकते हैं। OA प्लस P, OA प्लस AP, राइट। अगर आप पोजीशन वेक्टर से करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। OA प्लस AP, A से A कैंसिल तो OP बचा, और यहाँ पे डायग्राम देखिए तो OP वेक्टर इक्वल टू OA प्लस AP, दो के अपोजिट तीसरा वेक्टर। ऐसे ही अगर मैं ट्राइंगल OBP बोलूँ तो OP वेक्टर इक्वल टू होगा OB प्लस BP, B से B कैंसिल, OP बचा। ऐसे ही ट्राइंगल OCP होगा, इनको इक्वेशन 1, 2 आप
जब 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं सब्जेक्टिव, तो थोड़ा सिस्टमेटिक लिखें, OC प्लस CP एंड ट्राइंगल ODP अगर बात करें, राइट, तो OP वेक्टर इक्वल टू होगा OD प्लस DP। अगर मैं आपसे बोलूँ इन चारों को ऐड कर दो, ऑल 4 इक्वेशन को, तो आप बोलेंगे 4OP इक्वल टू OA, इसको एक तरफ ऐड कर देते हैं, OB प्लस OC प्लस OD प्लस ऑफ AP प्लस BP प्लस CP प्लस DP, राइट। अब देखिए, आपको एक बात पता है कि AP और PC का AP इक्वल टू PC, P जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब AP और ये देखिए CP लिखा है यहाँ पर हमें, और ये भी हम बोल सकते हैं AP इक्वल टू माइनस ऑफ CP, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे बाद में। ऐसे ही BP इक्वल टू PD या BP इक्वल टू DP भी बोल सकते हैं माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल, तो हमें रिजल्टेंट मिला 4OP इक्वल टू OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, राइट। याद रखिएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट 4 टाइम्स ऑफ OP वेक्टर। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। शो दैट द पॉइंट A, B एंड C विथ पोजिशन वैक्टर A वैक्टर -2B प्लस 3C, 2A प्लस 3B माइनस 4C एंड -7B प्लस 10C आर कॉलिनियर। बिल्कुल सिंपल है, आपको OA का पोजीशन वेक्टर एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, A -2B प्लस 3C दिया हुआ है। OB का पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के साथ ही होते हैं, 2A प्लस 3B माइनस 4C दिया है, इन टर्म ऑफ कंपोनेंट है ये। OC वेक्टर इक्वल टू दिया है -7B प्लस ऑफ 10C, राइट। अब ABC हमें प्रूव करना है, कॉलिनियर है, तो सिंपल है, कॉलिनियर के लिए हम AB का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ AB मीन्स OB माइनस OA, राइट। OB कितना है, 2A प्लस 3B माइनस 4C माइनस ऑफ OA A माइनस 2B प्लस 3C, राइट। क्या हो जाएगा ये फाइनली, AB वेक्टर बोलिए A प्लस 5B माइनस ऑफ 7C, इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ दीजिए। अब निकालते हैं हम AC, कॉलिनियर, पैरेलल, इन सब के लिए एक ही कंडीशन होती है। AC वेक्टर मीन्स OC माइनस OA। C को लिखिए, बोलिए कितना, -7B प्लस 10C माइनस ऑफ OA A माइनस 2B प्लस 3C। और नॉट नेसेसरी कि AB और AC निकालें, हम AB BC भी निकाल सकते थे, BA BC भी निकाल सकते थे, एनीथिंग, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो AC वेक्टर यहाँ पर देखें हम, -A माइनस 5B प्लस 7C, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो A प्लस 5B माइनस 7C आया, यानी AC वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ AB वेक्टर। ऐसा जब भी हो सकता है जबकि इफ एंड ओनली इफ A, B, C आर कॉलिनियर। क्लियर है बात? तो ये सिंपल सा तरीका हुआ क्वेश्चंस का।